देखिए, दूसरे ग्रुप को प्रश्न दिया गया था, विद्यालय में बच्चों की नियमित उपस्थिति के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं। बच्चे कैसे नियमित रहेंगे, अर्थात बच्चों का लगातार उपस्थिति कैसे हो सोमवार से शनिवार तक, इसमें हम क्या कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले इन्होंने लिखा है बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति अपनाना होगा। तो देखिए, अभी जो बुक है, किताब जो मिला है 1 से 5 क्लास तक के बच्चों को, उस बुक का आप अध्ययन कीजिए। हर एक बुक के बाद जो अभ्यास दिया हुआ है वह एक तरह से बच्चों का खेल ही है। जोड़ कैसे, गुना कैसे, अंक कैसे, आकृति कैसे, उस किताब का शिक्षक अध्ययन करे तो आपको विशेष कुछ नहीं सोचना है। उस सारी बात, दिशा निर्देश उस किताब में है। अब उसको प्रस्तुत आपको बच्चों के बीच में करना है। बच्चों की सहभागिता पठन पाठन में लीजिए। 4 लाइन पढ़ाइए, कौन बच्चा समझा कौन नहीं समझा, जो समझा उस बच्चे को प्रोटेक्ट कीजिए, उस बच्चे से फिर बुलवाइए। तो बच्चे को लगेगा कि हम कुछ कर रहे हैं ना, तो हमारा क्लास में सम्मान बढ़ रहा है, तो वो बच्चा नियमित आ जाएगा। उस बच्चे के नाम से मान लीजिए, और शिक्षण पद्धति हम इसके अलावा और क्या अपना सकते हैं। छोटा बच्चा है, 2 क्लास बच्चा है, उसकी समस्या को जानेंगे। अगर कोई बच्चा का चेहरा आप झुलसा हुआ देख रहे हैं तो उससे पूछेंगे क्या बात है बाबू, ताकि बच्चा आपके हाव भाव से डरे नहीं, आपसे खुल के बात करे। ऐसा भाव हमको भी रखना चाहिए। तब आप इस पद्धति को अपनाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। दूसरी बात आप लिखे, विद्यालय अवधि में थोड़ा समय निकालकर बच्चों की नियमित उपस्थिति कैसे हो, इस पर बिंदु अभिभावक गोष्ठी होती है। तो करीब करीब हम कहीं देखे नहीं है, लेकिन जो फीडबैक आ रहा है तो अभिभावक आए, हस्ताक्षर कर रहे हैं, 11 बजे बैठक है तो 11 बजे से 4 बजे तक दस्तखत करते जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। उसकी सामूहिक बैठक नहीं होती है, सामूहिक विचार नहीं होता है कि हमारे परिवेश का बच्चा विद्यालय क्यों नहीं आता है, बच्चा में क्या प्रगति हो रहा है। कभी कभी अभिभावक को बुलाइए, और जो क्लास वाइज आप टेस्ट लेते हैं, साप्ताहिक टेस्ट लीजिए, मंथली टेस्ट लीजिए या त्रैमासिक टेस्ट लेते हैं, उसमें जो बच्चा अच्छा करता है उनके माता पिता से उस बच्चे को पुरस्कृत करवाइए। एगो कॉपी दे दीजिए, एगो कलम दे दीजिए, तो बच्चा में एक प्रतिभा की लालसा जगेगी। और अभिभावक गोष्ठी में थोड़ा समय नहीं, जिस दिन अभिभावक गोष्ठी होती है उस दिन पूरा समय अभिभावकों से ही बात कीजिए। अगर किसी के बच्चे नियमित आके अच्छा कर रहे हैं तो उस अभिभावक को भी आप सम्मानित कर सकते हैं, ताकि दूसरा अभिभावक भी समझेगा कि हम भी एक दिन सम्मानित हो विद्यालय में। उसमें थोड़ा समय नहीं, एक दिन तो सरकार महीना में आपको एक दिन हम लोग बैठक करते ही हैं, उस दिन बेहतर बैठक करें। जो ही अब अभिभावक आते हैं उसको सम्मान पूर्वक बैठाइए, सम्मान पूर्वक बात कीजिए, तो आपकी संख्या बढ़ेगी। आप भी चाहते हैं इस कोरम को पूरा करें, तो अभिभावक भी कोरम पूरा कर रहा है, इसमें सुधार की जरूरत है। उसके बाद और नियमित आने क्या है कि जो बच्चे, आप समय से आ जाइए। बच्चे अगर 9 बजे विद्यालय आप पहुंचते हैं, आप आदत लगाइए 9 बजे, 9:30 के बदले 9 बजे, बच्चे देखिए 9:30 में उपस्थित हो जाएगा। जो प्रधान शिक्षक हैं वो 10 मिनट 20 मिनट पहले आने का प्रयास कीजिए। विद्यालय को खोलिए, साउंड सिस्टम सभी विद्यालय में है, स्पीकर से प्रार्थना बजवाइए, साउंड में गाना लगा दीजिए, बहुत मोटिवेशनल सॉन्ग लगा दीजिए। बच्चा समझ जाएगा कि स्कूल खुल गया, हेड सर आ गए, तो बच्चा आने लगेगा, आपको बुलाने की जरूरत नहीं होगी। मतलब जो भी काम है उसको नियमित करना होगा। एक दिन आप प्रार्थना में हॉर्न बजा दीजिएगा, फिर महीना दिन आप बजेबे नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा, रोज करना होगा। प्रार्थना, प्राय प्राथमिक विद्यालय में बच्चे प्रार्थना भी नहीं करते हैं, प्राय प्राथमिक विद्यालय में वो प्रार्थना करवाने का आदत डलवाइए। हम 1 हफ्ता एक बच्चे को नियमित रूप से प्रार्थना सिखाएंगे। अगर वो प्रार्थना सीख गया, 2 क्लास 3 क्लास 5 क्लास का बच्चा, तो साल भर तो वो गाएगा। अगर प्रार्थना वो गाता है तो दूसरा बच्चा भी सीखेगा। प्राय प्राथमिक विद्यालय में प्रार्थना नहीं होती है क्योंकि बच्चे को सिखाते हम नहीं हैं। तो बच्चे को सिर्फ आप आइएगा, जोड़ सीखो, घटा सीखो, दुका दू सीखो, तो ये तो उसको बोझ ही लग रहा है कि हम यहाँ आए हैं, हमको आते साथ दुका दू पढ़ा रहा है, आते साथ कह रहा है कलम सीखो। उसको क क्या है, ल क्या है, म क्या है, इतना कीट है, उसको जोड़ने सिखाइए। तो आप कलम सिखाइएगा तो वो नल जोड़ देगा, कल जोड़ देगा, हल जोड़ देगा।
तो उसको वह उपस्थिति बढ़ाने का और उसके ठहराव का यही सब कारण है जो हम शिक्षक नहीं करते हैं। दूसरी बात, थोड़ा सा विभागीय प्रेशर भी चिट्ठी पत्री का ज़्यादा होता है। शिक्षक अगर प्लानिंग करके आ जाता है कि हम पढ़ाएंगे, बेहतर आज काम करेंगे स्कूल में, तो अब ऐसा ऐसा चिट्ठी पत्री एक ही चीज़ को बार बार मांगा जाता है कि शिक्षक उसी में उलझ जा रहे हैं, बच्चे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो बच्चे निकल जाएंगे आराम से। वह आया है, अगर आप उससे बात नहीं करेंगे, उसके सामने आप नहीं जाएंगे, तो बच्चा वर्ग कक्ष में क्यों बैठा रहेगा, वो निकल जाएगा। तो प्राय विद्यालय में यही सब बात हो रही है। तीसरी बात जो आप लिखे, मध्याह्न भोजन सब लोग लिखते हैं कि हम गुणवत्ता से करा रहे हैं, हम उस गुणवत्ता पर प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, सब लोग बेहतर खिला रहे हैं, लेकिन खिलाने के समय में आप उपस्थित रहिए, अपने से निगरानी कीजिए, कौन बच्चा खाया कौन नहीं खाया, रसोईया पर मत छोड़िए, हाथ धोया कि नहीं धोया। जैसे आज सुरक्षित शनिवार में हाथ सफाई का कार्यक्रम है, तो इन सब बातों पर आप ध्यान देंगे तो बच्चों को लगेगा कि नहीं, सर लोग हमारे खाने समय भी उपस्थित रहते हैं, हमारे खाने का भी निगरानी करते हैं। और आप भी थोड़ा चखिए, नियमित चखिए। आप टिफिन खाइएगा, बच्चों को रसोईया का बनाया हुआ MDM खिलाइएगा, तो बच्चा खाना से भागेगा, क्योंकि उसको होता है कि सर अच्छा भोजन लाया है, ये अच्छा भोजन नहीं है। थोड़ा सा आप बच्चे के सामने चखिए, तो बच्चों को लगेगा नहीं, सर खा रहे हैं तो हम भी खाएंगे। तो ये सब परिवर्तन करने की जरूरत है। बच्चा को आप MDM खिलाते हैं, आप अपना टिफिन खोल के खाते हैं, तो बच्चा के वहाँ भावना कुंठित होती है उसकी, आपके बने हुए भोजन के प्रति उनको दुर्भावना पैदा हो जा रहा है। तो इन सब बातों पर हमको ध्यान देना है। उसके बाद शिक्षा के महत्व प्रति अभिभावक कभी कभी ऐसा भी आप कर सकते हैं, शनिवार को खुद किसी वार्ड में या किसी टोले में, किसी गांव में जो आपका विद्यालय का पोषक क्षेत्र है, वहां उपस्थित होकर अभिभावकों से बात कीजिए। ये सब दिन नहीं करना है, सप्ताह में एक दिन, किसी दिन 1 घंटा पहुंच गए, उसके दरवाजे पर सब लोग बैठे हैं तो बात कर लिए कि भाई बच्चा को भेजिए, बच्चा में परिवर्तन, उससे कमिटमेंट कीजिए कि आपके बच्चे में अगर परिवर्तन नहीं होगा, आपको बच्चा सूचना नहीं देगा कि सर पढ़ा रहे हैं, बेहतर तरीके से सिखा रहे हैं, तब बच्चा को नहीं भेजिएगा। आप अभिभावक से कमिटमेंट कीजिए, बच्चा से कमिटमेंट कीजिए, और उसमें वो काम करके दिखाइए। हो गया, आपका प्रचार हो जाएगा, प्रसार हो जाएगा, स्वतः बच्चा की भीड़ होगी, स्वतः बच्चा नियमित आएगा। तो हम लोगों में परिवर्तन करने की जरूरत है। हमको ये पहचानने की जरूरत है कि हमारा दायित्व क्या है। इस दायित्व से हम लोग भाग रहे हैं, इसीलिए ये समस्या उत्पन्न हुई है कि बच्चे नाम लिखा रहे हैं, नियमित वो नहीं हो रहे हैं। इस पर हम लोग अपने कर्तव्य के प्रति, अपने कार्य के प्रति निष्ठापूर्वक रूप से काम करें, इस दायित्व को समझें, जवाबदेही को समझें, तो निश्चित रूप से ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। शिक्षक सिर्फ 9 बजे आना, 4 बजे आउट होके चला जाना, ये काम अगर करने हमारी बहाली नहीं हुई है। हम बड़ा खुशी और शौक से शिक्षा की नौकरी लिए हैं, और कई परीक्षा पास करके नौकरी लिए हैं। तो हमको उस बच्चे के भविष्य को संवारना है, राष्ट्र निर्माण करना है। इसीलिए आप इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए। फिर भी आप लोगों ने, जो ये प्रतिभागी लोग हैं, पंकज कुमार जी और अमल कुमार पासवान जी, ललिता कुमारी, बहुत अच्छा लिखे हैं, मेहनत किए हैं। आप लोग अपने विद्यालय में इन सब बातों को करने का प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से इसका फल अच्छा होगा। और हम लोग CRC स्तर पर प्रायः इस